बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर। होपफुली आपको बात की समझ आ गई होगी। ये पेज मैं दोबारा आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि देखें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो एफ से एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब ऑफन यहाँ पे आप टॉप पे देखें तो लिखा हुआ इफ़ अ नाउन एंड्स इन एफ यू ऑफन चेंज एफ टू वी एंड ऐड ई एस। सो दिस इज़ द रूल। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि समटाइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, हम उनको एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स यहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं। तो अब एफ़ को आपने क्या करना है, एफ वी में बदल जाएगा और आगे उसके ई एस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप सिर्फ एस लगाते हैं। यहाँ पे अगर ये देखें एफ लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे हमने वी में उसको नहीं बदला, हमने क्या किया उसके साथ एस लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं कि जिसमें आप एस भी लगा सकते हैं और वी लगा के ई एस भी लगा सकते हैं, यानी बोथ आर राइट। ठीक है, स्काफ्स भी आप स्काफ्स भी कह सकते हैं, स्काफ्स भी कह सकते हैं, यानी फास्ट साउंड एंड वास्ट साउंड ये इसमें बोलते हुए होगी। ओके, सो अगेन द नेक्स्ट रूल, इफ अ नाउन एंड्स इन ओ यू जस्ट एड एस टू फॉर्म द प्लूरल। तो ये अगर आप ऐसा नाउन आपको नज़र आ रहा है, नाम ऐसा नज़र आ रहा है कि वो एंड पे ओ उस पे लगा हुआ है, तो आपने क्या लगाना है, फिर एस लगाना है, नहीं ई एस नहीं लगाना, कोई और तब्दीली नहीं करनी, जस्ट यू हैव टू ऐड एस हियर। हिपो हिपोज, वीडियो वीडियोज, ठीक है वीडियोज हो गई हैं, जू है तो जूस हो गया है, लेकिन इसमें बट आ गया है। विथ सम नाउन्स दैट एंड इन ओ यू ऐड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल। ठीक है, फ्लेमिंगो फ्लेमिंगोज, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज। ठीक है, तो ये सारे के सारे लफ्ज़ इसमें आ गए। ओके, सो नेक्स्ट आपका ये जो नज़र आ रहा है सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, तो ये आपके यानी अगर इसमें आपने एस लगाया है फिर भी ठीक है, ई एस लगाया है वो भी ठीक है। नेक्स्ट इज देयर, नाउ यू हैव टू चेंज द होल वर्ड। इसमें प्लूरल्स हैं कि इसमें ना तो हम एस लगाते हैं, ना ई एस लगाते हैं, ना आई एस, ना वी एस। क्या करते हैं, पूरे का पूरा वर्ड हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, लाइक माउस तो प्लूरल क्या होगा, माइस। गूस है तो प्लूरल क्या होगा, गीस। सो चाइल्ड चिल्ड्रन, मैन मेन, ऑक्स ऑक्सन, टूथ टीथ, वुमेन वीमेन। ठीक है, इसको वीमेन पढ़ना है। ओके, सो इन द सेम वे अब नेक्स्ट जो आपको पेज नंबर 30 है, तो इस पर प्लूरल वाला नाउन है। इसमें आपने क्या करना है कि ये ऐसे नाउन्स हैं हमारे पास जो सिंगुलर एंड प्लूरल वो एक ही रहते हैं। मसलन अगर एक शीप है तो उसको भी हमने शीप कहना है, अगर दो हैं तो फिर भी हमने टू शीप ही कहना है। लाइक आई सॉ टू शीप इन द फॉरेस्ट, कि जंगल में मैंने दो भेड़ें देखी, तो टू शीप्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई सॉ टू शीप इन द फॉरेस्ट। फिर इस तरह फिश की एग्जांपल है, लेकिन फिश की एग्जांपल में आपने ये याद रखना है कि अगर तमाम की तमाम फिश एक ही जैसी हैं तो वो क्या होगा, फिर तो आपका फिश ही होगा। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई बड़ा समंदर है या आपका एक्वेरियम है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश है, तो फिर उसके लिए हम फिशेज़ रखेंगे। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर मछलियाँ एक ही किस्म की हैं, यानी एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर आप उसको फ़िश ही कहेंगे, चाहे एक है, चाहे 10 हैं, चाहे 100 हैं। लेकिन मछलियाँ मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रख रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके लिए वर्ड फ़िश का जो प्लूरल है वो फिशेज़ बनाना है। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ये आपके हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे यहाँ पे बाइनोक्यूलर्स है, गूगल्स है, जैसे ग्लासेस हैं। ठीक है, जैसे आम हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मेरे ग्लासेस मैंने कहीं पे अपने कहीं पे रख दी हैं, हम यही कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते मैंने ग्लास अपना कहीं पे रख दिया है। ग्लास कहेंगे तो वो मीनिंग ही बदल जाएगा, ग्लासेस कहेंगे तो उससे मीनिंग हमारा ऐनक है, ग्लास आम आपका ग्लास होता है। तो इस वजह से ये आपने याद रखना है। देन ऑन पेज नंबर 39, अगर आप इसको सिंगुलर कहना चाह रहे हैं तो आपने वर्ड उसके साथ ऐड करना है, अ पेयर ऑफ। ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स। तो ये चीज़ें आपने उसमें यूज़ करनी है। अगली बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, दीज वर्ड्स आर रिटन हियर। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के कॉलम में आपने टिक करना है, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के कॉलम में आपने उसको टिक करना है। ठीक है, आगे इसमें क्या है कि आपने एस या ई एस लगाना है इनको प्लूरल बनाने के लिए। लाइक डेस्क, तो क्या होगा, डेस्क जब हम डेस्क कहेंगे तो क्या कहेंगे, डी ई एस के एस या डी ई एस के ई एस। ओके, यू आर राइट, यू हैव टू से डी ई एस के एस। ठीक है, इसी तरह
नंबर 2 देख लें, क्लास, CLA क्लास, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? CLA हो जाएगा? नो, क्या हो जाएगा? CLASSES, क्या बन जाएगा? क्लासेस। ठीक है। और बॉक्सेस, बसेस, तो ये आपने खुद इसमें कर लेने। एक्सरसाइज 3 इज़ देयर, तो ये आपका वाई का इस्तेमाल है, जो मैंने रूल आपको बताया था कि अगर वाई से पहले आपका ये अल्फ़ाबेट्स सॉरी वॉल साउंड्स आ जाती हैं AEIOU, तो वहाँ पे आपने खाली S लगाना है। ठीक है। जैसे वर्ड बेबी, आप देखें BABY, अब बी वर्ड आ रहा है ना, तो बी कौन सा है? ये वॉल साउंड है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है ना, तो अब क्या बेबीज के क्या स्पेलिंग्स होंगे? BABIES। आगे बात की समझ? ठीक है। एक्सरसाइज 4 इज़ देयर, तो ये आपने सिंगुलर एंड प्लूरल्स इसमें यूज़ करना है, आपने S लगाना है या ES इसमें लगाना है। और नेक्स्ट, सो इन दिस वे आपके सिंगुलर एंड प्लूरल एंड हो गए। आगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स आपने ये याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स किसी ग्रुप को शो करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। जैसे फैमिली, भी यूज़ वर्ड फैमिली। फैमिली का क्या मतलब है? ख़ानदान के लोग। वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह क्रू, क्रू कहते हैं अमले को, यानी कोई भी बहरी जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, तो उसमें पूरे का पूरा एक अमला होता है जो उसको ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसको हम क्रू कहेंगे। ऑर्केस्ट्रा वर्ड आ गया। अब ग्रामर हेल्प में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन्स आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, यानी प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। या लाइक आप ये भी कह सकते हैं माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी, और ये भी कह सकते हैं माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी, बोथ आर राइट। ठीक है जी। लेकिन नीचे जो आपके इनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, मतलब जैसे कैटल, पीपल, द पुलिस। ठीक है। तो इसमें आपने प्लूरल फॉर्म इसकी यूज़ करनी है। अब यह है कि हर किस्म का जो ग्रुप होगा उसके लिए डिफरेंट वर्ड होगा। यानी बहुत से चिकन्स हैं हमारे पास, तो हम उसको क्या कहेंगे? ब्रूड। इस तरह म्यूजिशियंस है तो हम क्या कहेंगे? बैंड। मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ग्रुप में रह रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अ स्कूल ऑफ फिश। प्लेयर्स हैं तो प्लेयर्स के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? टीम ऑफ प्लेयर्स। गुड। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज इज़ देयर, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। ये जनाब हमारे एक किसान हैं, उनका नाम है जॉन, और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर उन्होंने रखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि यू हैव टू यूज़ द कलेक्टिव नाउन्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। लाइक अगर वर्ड गीज़ आ रहा है तो गीज़ के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? शीप आ रहा है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? कैटल है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? तो ये सारे का सारा आपने, उनके पास कितनी चीज़ें और फिर उन पर अटैक होता है, फिर क्या हुआ, जॉन ने क्या किया, तो ये सारी की सारी कहानी आपको यहाँ पर बताई जा रही है, और आपने यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सो होपफुली इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, और आप इसको एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ सीखेंगे भी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।